गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे हैवान जानवर होता है जो नहीं मानता, और गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। तो आप खुद अपने आप को तोला करो, आप कौन से दर्जे में आते हैं। और जो गलती कभी ना करे ऐसा तो भगवान ही होता है। संत सदगुरु पीर पैगंबर जो उससे जुड़े वो हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है। बचनों में नहीं, चलो सोच विचार में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, पर वो छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सुमरण करते हैं जितनी सोच आई जितने विचारे सब जल के राख हो जाते हैं। पर जब वचन तोड़ देते हैं तो आप अपनी ही आशिकी पे धब्बे लगा लेते हैं। तो वहीं पे चल के आते हैं वापस। हमने बताया कि छोटे इज्जत करो, सत्कार करो, और बड़े उन्हें आशीर्वाद दो। बच्चे अपने शरीर को जरूर अच्छा मजबूत बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के समय में, और रोजगार है। हालांकि गेम्स भी रोजगार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो चलो, जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं रोजगार के लिए, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी रोजगार कमा पाओगे ना। अगर ये चारपाई पे पड़ गया, जो आपको अपना अपना कहते हैं, वो एक साइड में चारपाई डलवा देते हैं। आपके शरीर का मजबूत होना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वॉकिंग करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल जितने आप आराम से रखोगे उतने ही कमजोर होते हैं। और काम लेते रहो, हद से ज्यादा नहीं, हद तक भी काम ले लो तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं और बड़ी तंदुरुस्ती देते हैं। आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है, और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। सोच कैसे पॉजिटिव करें? आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति से, सोल पावर आपके अंदर, क्योंकि पहले हम सीधा ही विल पावर पे आ जाते थे, आत्म बल पे। तो एक सज्जन कहने के गुरुजी, कई बार जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आत्म बल को कुछ और मान लेते हैं, हालांकि सेम ही वर्ड है, लेकिन शायद शॉर्टकट को कुछ और मान लेते हैं। तो असल में आत्मिक बल कह लीजिए या सोल पावर कह लीजिए, जिससे कि विल पावर आत्म बल आता है, तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। सुमरन, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चलते, जैसे आप मजलिस से उठ के जाते हो, बच्चों, आप पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, यहां से स्कूल तक तो जाते हो, या तो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते नहीं, तो सुमरन करते जाओ जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। जो वो रास्ता है, क्योंकि आप तो बस में बैठे हैं या पैदल, वो तो एक अलग बात, देखते जाओ।